अटेर क्षेत्र में आई चंबल की बाढ़ से क्षेत्र के लोग परेशान हुए। अटेर से सटे हुए कई गांव में घुसा चंबल का पानी। बाढ़ पीड़ितों के लिए शासन ने कराई हर सुविधा मुहैया। अटेर एसडीएम उदयवीर सिंह सिकरवार और तहसीलदार मनोज कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को हर सुविधा मुहैया कराई और लगातार संपर्क में बने रहे। अटेर एसडीएम ने कहा, सबसे बड़ी मानवता सेवा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अटेर से बालकिशोर मिश्रा के साथ बलराम दीक्षित की रिपोर्ट। अभी फ़िलहाल में भिंड जिले के अटेर क्षेत्र में 3 तारीख से चंबल का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसमें काफ़ी गांव बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं। पानी घरों में घुस चुका है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आइए हम बात करते हैं जो बाढ़ आई है उस विषय पर चर्चा करते हैं हम अटेर एसडीएम से। बाढ़ पीड़ितों को क्या असर मुहैया कराई है और क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सुविधा दी है शासन प्रशासन? देखिए, अटेर अनुभाग में चंबल की बाढ़ से 2 गांव पूरी तरीके से टापू बन चुके थे, जो कि हमारा मुकुटपुरा और नावली वृंदावन। अभी तक हम यहाँ पर उनको खाने की सप्लाई कर रहे थे बोट्स के माध्यम से। अब हम उनको सूखा राशन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 50 किलो गेहूं या आटे के प्रावधान है प्रति परिवार से, 4 किलो आलू और 1 नमक की थैली, जिसको कि हमने आज से देना शुरू कर दिया है। और अभी हमने लगभग 50 क्विंटल दोनों गांव में आटा सप्लाई कर दिया है। बाकी धीरे धीरे हम पूरी व्यवस्थाएं वहाँ कर देंगे। अच्छा, ये बताइए सर, यहाँ पे बाढ़ से सबसे ज़्यादा ग्रस्त गांव कौन कौन से हैं? देखिए, इन 2 गाँव का मैंने बताया कि पूरी आबादी यहाँ टापू बनी हुई है और घिरे हुए हैं। लोगों का आवागमन अभी वहाँ से बंद था, लेकिन हमारी एनडीआरएफ की टीम ने उनसे संपर्क साधकर पिछले 3 दिवस में बराबर उनको जो भी सुविधाओं की आवश्यकता थी, जिसमें चिकित्सीय सुविधाएं, हमारे बीएमओ, हमारे डॉक्टर्स को वहाँ पहुँचाना, वहाँ पर जो वृद्धजन हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी चिकित्सा सुविधाएं, यहाँ तक कि पशुओं की देखभाल के लिए भी वेटनरी डॉक्टर्स को भी वहाँ पहुँचाया गया है। और अब हमारा उनसे संपर्क है और उनका जो भी राशन पानी का, सूखे राशन पानी का, अब हमने उसकी व्यवस्था कर दी है, जिससे कि वे स्वयं अपना खाना बना सकें। अच्छा, जैसे अटेर से सटे हुए जैसे नावली वृंदावन से भी एक गांव और है आगे, खैराट, उसकी पोजीशन क्या है? देखिए, खैराहाट एक साइड से रोड से जुड़ा हुआ है, वो टापू नहीं बना है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ घर प्रभावित हुए हैं और हम वहाँ पर भी राशन पानी और चिकित्सीय सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं उनको। अभी फिलहाल में हम लोग चोमो जो गांव है 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से, वहाँ पे भी कई गंभीर स्थिति में घर दिखाई दिए हैं, उस पर क्या कहोगे? वहाँ भी 10-12 घरों में पानी आया है और लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर भी पानी भरा है और उनकी भी हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण जनों ने अभी फिलहाल में वहाँ पे शिकायत की है, वहाँ पर प्रशासन और शासन बिल्कुल सक्रिय नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो स्वयं कल होके आया हूँ वहाँ, मेरी संपर्क में रहा हूँ मैं और लगातार उस गांव के संपर्क में हूँ। ऐसा वहाँ मुझे नहीं दिखा कि कोई ऐसी शिकायत की स्थिति थी। अटेर की स्थिति क्या है? बाढ़ है, अब चंबल नदी का पानी धीरे धीरे उतर रहा है और ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार की कोई ना तो जनहानि हुई है, ना पशु हानि हुई है, और जो भी माल हानि हुई है घरों में, उसका हम सर्वे करा रहे हैं और अतिशीघ्र हम जनता को जो भी शासन निर्देश हैं उसके अनुसार हम उनका जो भी मुआवजा है वो हम उनको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद सर। न्यूज़ 24x7 से जुड़ने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए बालकिशोर मिश्रा जी के साथ। बलराम दीक्षित की रिपोर्ट, अटेर। तहसीलदार महोदय जी से, मनोज सर से, कि बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बाढ़ पीड़ित सचमुच में पीड़ित हैं और इस बार काफ़ी जो है लोगों को क्षति पहुंची है। और नौकरी तो अपनी जगह है, मानवता के नाते भी इनकी सेवा और इनको जो भी सहायता हो सकती है वो इनके घर तक पहुंचाने का काम जो है हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे पटवारी से लेकर के चौकीदार तक मदद कर रहे हैं और हम लोग अभी जो है साथ साथ सर्वे का काम भी शुरू कर दिए हैं। किसी की मकान किसी का गिर गया है
तो उसका भी जो भी राजस्व पुस्तक परिपत्र में जो प्रावधान है उसके तहत दे रहे हैं पैसा। और इसके अलावे अभी तत्कालिक सहायता के रूप में जो है वो 50 किलो अनाज जो है, 50 किलो गेहूं था, लेकिन कलेक्टर महोदय के निर्देश पे आटा पिसवा के दे रहे हैं बिजली की समस्या को देखते हुए कि गांव में अभी बिजली नहीं है तो लोग परेशान ना हो। तो 50 किलो आटा प्रति परिवार जो है हम लोग लगभग 450 क्विंटल बांटने का हमने भेजा है अभी, कि जो अभी हमें सर्वे में प्राप्त हुए थे पटवारियों द्वारा, तो 450 क्विंटल का हमने एस्टीमेट भेजा है। तो लगभग करीब करीब 885 परिवार जो है इनका हमने दिया है, मांग की है। और आज हमें करीब 100 क्विंटल प्राप्त हो चुके हैं आटा, और 2-3 गांव में आज से बंटना भी शुरू हो गया है। उसमें खास करके मुकुटपुरा है, यहाँ की अटेर प्रॉपर की बस्ती है, और ये खैराहट, नावली वृंदावन और चोमहो। इसके बाद हम लोग कोसन, नखलौली, रमा, कोट, ये सारे गांव हम लोग कवर करेंगे। आपका कचपुरा है जो कि पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गया था, वहाँ पे हम लोग सहायता पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि आगे चंबल का पानी क्या है, मतलब बढ़ेगा और घटेगा, क्या स्थिति बनेगी? देखिए, चंबल के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि चंबल का पानी पहले हमारा 128.60 तक गया है, अब वो घट के 126 पे आ गया है। उदी से हम लोग जो है इसको गिनती करते हैं, उदी मोड़ पे कितना चंबल की ऊंचाई, क्या खतरे का निशान वहाँ 122 मीटर पर तय किया गया है शासन द्वारा, उससे करीब अभी 4 मीटर ऊपर चल रहा है पानी। अभी घटने का ही है, क्योंकि जब तक कि गांधी सागर डैम से पानी न छोड़ा जाए तब तक घटेगा। अगर वहाँ पर पानी बढ़ गया, चाहे वर्षा से बढ़ जाए या किसी दूसरे डैम से पानी आ जाए, तो फिर हमें दिक्कत होगी। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि पानी घटेगा अभी। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे आपने बताया चिलोंगा साइड है और अटेर मुकुटपुरा ये साइड, और इधर कुंवारी का भी पानी काफी जल स्तर बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? कुंवारी के कारण जो है हमारा 2-3 गांव जो हैं, परा से लेकर के तरसोखर, दयपरा, रिदौली रोड, इन सब गाँव में भी, लेकिन वो सिर्फ निचली बस्तियों में जो है एक दो घर करके जो है वहाँ पर प्रभावित हुए हैं। वहाँ तक भी हम लोग जो है ये इसकी जो भी सहायता है वो उसको हम लोग पहुँचाएंगे निश्चित रूप से। न्यूज़ 24/7 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू।